एक दिन आचार्य देवदत्त ने सभी शिष्यों को एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, तुम्हें इसे जलाकर अपने घर तक ले जाना है। जो भी दिया जलता हुआ घर तक ले जाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। आर्यन ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मैं यह कार्य बिना किसी परेशानी के कर लूंगा। शिष्यों ने दिए जलाए और घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में तेज हवा चलने लगी। कई शिष्यों के दीपक बुझ गए, लेकिन आर्यन ने अपने दीपक को अपने हाथों से बचाया। वह अपने घर तक पहुंचा और दीपक जलता हुआ रखा। अगले दिन सभी शिष्य गुरुकुल में इकट्ठा हुए। आचार्य देवदत्त ने पूछा, किस किस ने दीपक जलाकर रखा? कई शिष्यों ने हाथ उठाए, लेकिन जब आचार्य ने उनके अनुभव पूछे तो आर्यन ने गर्व से कहा, यह बहुत आसान था, मैंने बस हवा को रोककर दीपक जलाए रखा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुमने दीपक जलाए रखा, लेकिन तुमने यह नहीं सीखा कि इसे बचाने के लिए धैर्य और सतर्कता कितनी जरूरी है। यह कार्य केवल सफलता के लिए नहीं, धैर्य का महत्व समझाने के लिए था। आर्यन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया। क दिन आचार्य देवदत्त ने शिष्यों को एक बड़ा कार्य दिया। उन्होंने कहा, गुरुकुल के पीछे की भूमि पर हमें एक बगीचा बनाना है। तुम सबको मिलकर यह कार्य पूरा करना होगा। शिष्य उत्साहित थे। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। आर्यन ने सोचा, मैं अकेले ही सबसे अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। वह अकेले काम करने लगा। दूसरे शिष्यों ने मिलकर काम किया। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे और उनके काम में तेजी आ रही थी। कुछ दिनों बाद बगीचा तैयार हो गया, लेकिन आर्यन का हिस्सा अधूरा रह गया। वह परेशान था और सोचने लगा, मैंने इतना काम किया, फिर भी मैं बाकी शिष्यों से पीछे क्यों रह गया? गुरु ने आर्यन को समझाया, जीवन में हर कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। सहयोग और टीम वर्क का महत्व समझो। जब हम मिलकर काम करते हैं तो न केवल काम जल्दी होता है, बल्कि हमें एकता का आनंद भी मिलता है। कुछ वर्षों बाद आर्यन गुरुकुल का सबसे वरिष्ठ शिष्य बन गया, लेकिन अब भी उसके मन में कुछ सवाल थे। एक दिन उसने आचार्य देवदत्त से पूछा, गुरुजी, मैं हर कार्य पूरे मन से करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सभी उत्तर इस जंगल में छुपे हैं। जाओ, प्रकृति से सीखो। आर्यन जंगल में गया और उसने ध्यानपूर्वक प्रकृति को देखना शुरू किया। उसने देखा कि पेड़ अपने फलों से झुकते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। नदी बहती है और सबको पानी देती है, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगती। सूरज हर रोज उगता है और रोशनी देता है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। आर्यन को समझ में आया कि सच्चा ज्ञान और महानता विनम्रता और निस्वार्थता में है। वह गुरुकुल लौटा और आचार्य देवदत्त के चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, मुझे अब समझ में आया कि जीवन का असली अर्थ सेवा, सहयोग और विनम्रता में है। आचार्य देवदत्त ने कहा, ज्ञान का असली उद्देश्य केवल खुद को महान बनाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। जो विनम्र और दयालु होता है वही सच्चा ज्ञानी है। आर्यन ने यह सीख जीवन भर याद रखी और वह अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना। उसकी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में है।